हेलो 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 एंड वेलकम टू द चैनल। मैं शुभम मौर्य स्वागत करता हूँ आपको हमारे चैनल में। इट्स फिनफो शुभम मौर्य भगत। एंड जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लॉन्च किया था बेसिक फाइनेंस या एपिसोड वाइज बेसिक फाइनेंस की वीडियोस आज से आ रही हैं। आज पहला डे है एंड हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि क्यों ज़रूरी है और क्या इस्तेमाल में आ सकता है, हमें क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो शुरू करते हैं। एंड या बेसिक फाइनेंस। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन, हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड देन बजटिंग। तो इमेजिन आप इमेजिन करो एक स्टूडेंट है, वो कुछ अर्न कर रहा है या फिर कोई भी है कुछ अर्न कर रहा है एंड फिर वो स्पेंड भी कर रहा है, लेकिन वो इसके बारे में नहीं सोचता कि वो पैसा कहाँ जा रहा है और कल वो पैसा कैसा दिखेगा, यानी कि उस पैसे का क्या होगा, वो बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि पैसा बढ़ता है। इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट। कॉमर्स वाले समझेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी आप समझ लो ये बढ़ता है, ठीक है। एंड यहीं पे आता है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है? तो फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी सिंपली मीन्स नोइंग हाउ टू हैंडल मनी वाइजली। पैसे को, मनी को, पैसे को, धन को, रुपया को, डॉलर को कैसे हैंडल करना है सोच समझ के, उसको कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। कहाँ इसको इन्वेस्ट करें, इंश्योरेंस लें या फिर बैंक में डिपॉजिट करें, ये सारी बेसिक नॉलेज जिसको होती है उसको फाइनेंशियल लिटरेट कहते हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अमीर होना है। अमीर होना इज नॉट फाइनेंशियल लिटरेट। बहुत लोग हैं जो अमीर है, दे आर नॉट फाइनेंशियल लिटरेट। एंड बहुत लोग हैं जिनके पास लिटरेचर बहुत है एंड वो पैसे नहीं है। तो इट्स नॉट बीइंग टू रिच, इट्स अबाउट नोइंग वेयर टू कीप योर मनी। अपना पैसा कहाँ रखना है उस बारे में जानने हैं। नोइंग वेयर टू कीप योर मनी, हाउ टू सेव इट, इसको कैसे बचाना है, व्हेन टू स्पेंड इट, इसको कब खर्च करना है, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रिस्क, अपना जो पैसा है उसको रिस्क से कैसे बचाना है। एंड देन हाउ टू प्लान फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए कैसे प्लान करना है कि इसको कहाँ इन्वेस्ट करें, बैंक में रखें, व्हाट टू डू फॉर दिस मनी। एंड देन अ फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन डज नॉट पैनिक इन इमरजेंसी। जो व्यक्ति फाइनेंशियल लिटरेट रहता है, जिसके पास फाइनेंस की बेसिक नॉलेज रहती है, वो इमरजेंसी के सिचुएशन में पैनिक नहीं करता है। उसको पता है कि ये मनी अगर कुछ उसके साथ थेफ्ट हो गया या फिर कुछ ऐसा बैंक से कट गया या फिर कुछ भी इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन आई, तो उसमें पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि उसने प्लानिंग कर रखी है कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा। लाइक बैंक वालों ने कुछ पैसे काट लिए, कोई बात नहीं, मैं उसको लाने का विधि जानता हूँ, कैसे वो वापस आएगा। या तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मनी कम्स टू एवरीवन बट ओनली दोज हु अंडरस्टैंड इट कैन कंट्रोल इट। मनी सबके पास आता है, मनी सबके पास आता है, लेकिन जो इसको अंडरस्टैंड करता है, जो इसको समझता है, वही इसको कंट्रोल कर सकता है। मनी को, मनी को सब लोग नहीं कंट्रोल कर सकते। या जिसके पास मनी आता है वो समझता है कंट्रोल कैसे करना है, उसके पास बेसिक नॉलेज आ जाती है, सबको पता है खर्चे कम करने हैं। हाँ, तो ये हेल्प करता है लोगों को अननेसेसरी लोन्स लेने में। कई लोग होते हैं कि धकाधक लोन्स लेते हैं, फिर अपने खर्चे उड़ाते रहते हैं। उससे बचाता है कि आप लोन मत लो, आराम से काम करो। फिर रेगुलरली कैसे सेव करें मनी को, हाउ टू सेव मनी रेगुलरली बेसिस पे। कुछ लोग होता है महीने में भाई यहाँ पे डाल दिए वहाँ पे डाल दिए, नहीं, आराम से सेव करते रहो, रोज सेव करो थोड़ा थोड़ा। एंड देन चूज द राइट बैंक और इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी सही चूज करो कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करें कि नहीं। कई लोग फालतू फालतू में लगा, नो भाई, उसके नहीं आने वाला कुछ फ्यूचर में रिटर्न। आप सही बैंक चुनो, कौन सा बैंक बेस्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी बैंक। एंड देन फिर इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी लेनी है ये देखो, LIC जरूर लेना, आई मीन लाइफ लाइफ पॉलिसी। एंड फिर लिव विदाउट कांस्टेंट फाइनेंशियल स्ट्रेस। अगर आपको फाइनेंस की बेसिक नॉलेज रहेगा तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस के बिना मस्त रहोगे। क्योंकि जिसके पास लिटरेट नहीं रहते हैं जो लोग फाइनेंस के बारे में, तो लोग को चिंता लगी रहती है, भाई ये हो गया तो क्या कर सकता हूँ मैं, फिर इनके पास दौड़ना पड़ेगा, उनके पास दौड़ना पड़ेगा। ओके, ओके। एट बिगर लेवल, जो बड़े लेवल पे होते हैं, तो जो लोग फाइनेंशियली अवेयर रहते हैं, इस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करें, कहाँ इन्वेस्ट करें,
वही लोग कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, लाइक अडानी, अंबानी, बिरला। ये लोग ही तो चला रहे हैं देश को। ये लोग नहीं रहते तो कहाँ पर, पता नहीं कहाँ होता। ओके, देन व्हाट डू वी नीड बिकम फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए हमें क्या जरूरत है? व्हाट डू वी नीड टू बिकम फाइनेंशियल लिटरेट? फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? हमको सबसे पहले एजुकेशन की जरूरत है। पहला, एजुकेशन। क्यों एजुकेशन? ताकि हम इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, बजट, फाइनेंस, ये सब क्या टर्म क्या है, ये सब वर्ड है क्या, वो सब समझ सके। दूसरा, पहला तो ये एजुकेशन हो गया। एंड देन ये न्यूमेरिकल एबिलिटी। हाँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है? कैलकुलेट कर सके सेविंग्स को, एक्सपेंसेस को, ईएमआई को। धड़ाधड़ पेमेंट, वो ईएमआई भरते जा रहे हैं, इट्स नॉट गुड। कई लोग ज्यादा भर देते हैं, कई लोग कम तो कोई नहीं भरता, कई लोग ज्यादा भर देते हैं। तो वो सब एक्सपेंस वगैरह ये कैलकुलेट करने आना चाहिए। एंड हाँ, मैं जल्दी इस पे वीडियो बनाऊंगा, सारी चीजें कैसे कैलकुलेट होती हैं, प्रॉफिट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, ईएमआई कैसे जोड़े, एक्सपेंस कैसे जोड़े घटाए, सबके फॉर्मूलाज के साथ मैं आऊंगा। ये वाला जो एपिसोड्स चल रहे हैं सारे, जो भी है 7, 8, 10, वो खत्म हो जाए उसके बाद मैं वो लेके आऊंगा जरूर। एंड देन अपने पास होना चाहिए कम्युनिकेशन एबिलिटी। कम्युनिकेशन एबिलिटी थर्ड नंबर पे होना चाहिए, ताकि हम लोग कॉन्फिडेंसली बात कर सके बैंक में, इंस्टीट्यूशन में। ये सब रहेगा अपने पास, ये एजुकेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी, तो हम लोग कॉन्फिडेंसली बात भी कर सकते हैं और अपने को लिटरेट समझेंगे, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें आ जाएंगी तो बढ़िया है। और इन सब के बिना गुड इनकम कैन बी वेस्टेड। अगर ये सब नहीं है, तो अगर अच्छा इनकम भी हो रहा है तो मे बी वेस्ट हो सकता है। तो ध्यान रखना है फाइनेंशियल लिटरेसी। इंट्रोडक्शन के नाम पे बस यही है। एंड अब हम शुरू करेंगे यहाँ से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, मैनेज कौन करता है मनी को, कैसे मैनेज करता है, कहाँ इन्वेस्ट होता है, ये सब देखेंगे। खैर आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा ना हो तो फिर अगली वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी से। ओके, तो तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, राधे राधे। और हाँ, सारी जब एपिसोड खत्म हो जाएगी तो उस पे वेबसाइट पे जाके इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।